हेलो, अमित प्ले हाउस इनकॉर्पोरेशन वॉशिंगटन। मैं रश्मि बोल रही हूँ, मुझे भैया से बात करनी है। ये तुम क्या कर रही हो रश्मि? अगर भैया ने पूछ लिया कि तुम्हें 30 लाख रुपए की जरूरत किस लिए है, तो क्या तुम उन्हें सच सच बता पाओगी? अगर तुमने उन्हें बता दिया कि रोहित को कैंसर है, वो तुम्हें रोहित से शादी नहीं करने देंगे। नहीं रश्मि, तुम ये गलती मत करो, मत करो ये गलती। हेलो, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, मैं परेशान कहाँ हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा संगीत है और बहुत जल्द तुम्हारे गानों का एल्बम रिकॉर्ड होने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी मंजिल तो तुम हो रश्मि, और मेरे गीतों की मंजिल है तुम्हारे चेहरे की मुस्कान। मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरी जिंदगी तो मेरे पास ही है रश्मि, तुम और मेरे संगीत, बस तो ही तो मेरी जिंदगी है। और मेरी नजर में जिंदगी इसी का नाम है। हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके। हंसी सुबह शाम ना होती, रात भी ना होती, तेरी मेरी जो किसी दिन बात भी ना होती। फूल ना खिलते, बरसात भी ना होती, है मौसम सुहाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके। Do you know something? ये गाना मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। I know. Oh God! क्या हुआ? मुझे इस वक्त रिहर्सल पर होना चाहिए था। I have to go. See you soon. Bye. Bye. रोहित। Yes. अपना ध्यान रखना। Definitely. Bye. मैं तो डॉक्टर अब्राहिम से वक्त ले लूंगा, लेकिन रोहित के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी जिंदगी के दिए की लौ बहुत तेजी से फड़फड़ा रही है। इससे पहले कि आंधी आए और उसको बुझा दे, तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। इससे पहले कि आंधी आए और उसको बुझा दे, तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। Look who's here. भैया, भगवान से मैं कुछ और भी मांग लेती तो मुझे आज मिल जाता। मैं आप ही को फोन लगा रही थी। इसलिए तो मैं चला आया। मुझे पता था तुम मुझे याद कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। रोहित कैसा है? रोहित वो तो बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। उसका जल्दी ही एल्बम रिकॉर्ड होने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भैया, इसीलिए मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं रोहित के लिए गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। जब वो स्टार बन जाए तो टैक्सी से आए जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसके लिए एक शानदार गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। आप मुझे 30 लाख रुपए देंगे ना? अपनी बहन की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। 30 लाख तो बहुत छोटी सी मांग है। हाँ, ये लो, मैंने इसमें साइन कर दिया। इसमें तुम्हें जितना भी अमाउंट भरना है भर लेना। ओके? थैंक यू सो मच। देखिए, भैया ने मुझे ये ब्लैंक चेक सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करूं। आई एम सॉरी रश्मि जी, मैं चेक कैश नहीं कर सकता। बट व्हाई? राज साहब अमेरिका में जो अमित प्ले हाउस बनवा रहे हैं, उस अकाउंट में ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्टिंग हो गई। प्लीज कुछ कीजिए, मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी। यही मेरी प्रॉब्लम है। रोहित के इलाज के लिए 30 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं। सच? हाँ रश्मि, वो 30 लाख रुपए मैं दूंगा। मिस्टर विजय, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। लेकिन मुझ में कुछ आदमियों जैसी कमजोरियां भी है।
रोहित की जान बचाने के लिए मैं वो 30 लाख रुपए जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन 30 लाख रुपयों के बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अगर रोहित की अनगिनत रातों को तुम सुखी बनाना चाहती हो तो अपनी एक रात मुझे दे दो। सोचो, तुम उस रात में क्या करोगी जब रोहित इस जिंदगी से जा चुका होगा। सोचो, इस खूबसूरती का क्या करोगी जब इसकी तारीफ करने वाला मौत की नींद सो चुका होगा। सोचो, इस इज्जत का क्या करोगी जब इसे बचाने वाला जिंदगी से नाता तोड़ चुका होगा। सोचो, इस जिंदगी का क्या करोगी जिसमें रोहित ही नहीं होगा। सोचो और मुझे जवाब दो। क्या तुम 30 लाख रुपयों के बदले में मेरे साथ एक रात गुजार सकोगी? इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं, मुझे जवाब चाहिए। हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं ज़माना प्यार तेरा पाके। हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, हंसी सुबह शाम न होती, रात भी न होती, तेरी मेरी जो किसी दिन बात भी न होती। मुझे यकीन है इतना जो तू न मेरी होती, फूल ये न खिलते और बरसात भी न होती। रोहित, 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 are you okay? रोहित, just relax, relax, रोहित. रोहित, are you okay? रोहित, please relax. रोहित. सॉरी सर, एक बार रिहर्सल फिर से करें सर। अब रिहर्सल का वक्त नहीं बचा है। बेहतर होगा कि फाइनल से पहले तुम्हारे पास जो भी वक्त बचा है तुम हंस खेल कर गुजारो। मिस्टर विजय, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बस इतना बताइए कि कब और कहाँ। ये कहाँ और क्यों के चक्कर में बहुत पड़ ली अंजलि। अब ये अनुराधा वाली बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। कलेजे पे पत्थर रख लो अंजलि। मैंने पता लगा लिया है कि अनुराधा कौन है, कहाँ रहती है और विक्रम की जुबान पे इसका नाम बार बार क्यों आता है। ये क्या है? आंसू पोंछने के काम आएगा। कबीर प्लीज मजाक मत करो। मुझे बताओ अनुराधा कौन है और विक्रम के साथ उसका क्या रिश्ता है। अब क्या बताऊं, मैं तुम्हें सब अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। प्लीज कबीर प्लीज, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता है। ठीक है, ये जो अनुराधा है ना, ये अनुराधा जो है, ये अनुराधा दरअसल है ही नहीं, ये कहीं नहीं रहती और विक्रम से इसका कोई रिश्ता नहीं।
विक्रम की जुबान पे अनुराधा का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि वो आजकल अनुराधा साड़ी इसका ऐड बना रहा है। तुम सच कह रहे हो? Of course. Oh my God, thanks Kabir, thank you so much. हेलो, क्या? Don't worry. हाँ, don't worry, I'll be there. अमर का फोन था, वो चोरी के इल्जाम में बंद है। What? But ऐसा नहीं हो सकता, अमर चोरी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, आ रही हो साथ में? नहीं, मैं नहीं चल सकती। अमर को ऐसा लगता है कि मैंने उसके अरमानों का गला घोंट के अपनी खुशियों का महल खड़ा किया है। मैं उसके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहती। मैं सच कह रहा हूँ कबीर, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि वो पैसे मेरी अलमारी में आए कैसे, और वो लड़की जो अपने आप को मेरी बीबी कहती है, मैं जानना चाहूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। Take it easy अमर, take it easy. अब तुम लोगों की दिक्कत यही है, तुम जैसे जो टॉल डार्क हैंडसम लोग होते हैं, उनकी तरफ चाहे नोट हो चाहे लड़कियां अपने आप खींची चली आती। कहीं तुम वो मैग्नेट तो नहीं खाते ब्रेकफास्ट में? मैग्नेट है ना, चुंबक जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। अरे कहीं ये सलाखें तुमसे इसलिए तो नहीं चिपक गई भाई? बाय द वे, वो अमाउंट कितना था जिसके लिए आप अंदर धर लिए गए हैं? 70 लाख। 70 लाख? I'm in trouble. Please help me. Please. You're not in trouble, my friend. You're not in trouble. In fact, you're in very deep trouble. Very deep trouble. Yes. Please help me, Kabir. Please. मेरी तरफ देख के बोलो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये दोस्त चोरी कर सकता है? और वो भी अपनी माँ के पैसे। तुझे याद है अमर, तू कहता था कि सच उस डूबते सूरज के समान होता है जिसे झूठ का अंधेरा कुछ देर के लिए छुपा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। सुबह होती है और सच का सूरज अंधेरे की चादर को चीर के बाहर आता है। हाँ, मुझे याद है। झूठ का अंधेरा सच के सूरज को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा अमर। वो बाहर निकल के आएगा, वो बाहर निकल के आएगा। तो तू मेरा केस लड़ने के लिए तैयार है? तुझे मेरी दोस्ती की कसम कबीर। साइन इट। जो 70 लाख विशाल की अलमारी से गायब हुए थे, वो अमर के पास बरामद हुए। What? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो 70 लाख तो हम दोनों ने निकाले थे वहां से। तो फिर अमर? पुलिस का कहना यही है कि चोरी अमर ने की। इसका मतलब है जो 70 लाख रुपए मैंने प्राणनाथ को दिए, उसके पीछे अमर का हाथ था। मतलब अमर ही वो ब्लैकमेलर है। और मैं इतने दिनों तक ये सोचकर दुखी होती रही कि ऐन वक्त पर शादी तोड़ के मैंने उसका दिल दुखाया है, और दूसरी ओर वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था, और इस हद तक गिर गया वो। रिलैक्स अंजलि, हम ये नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज कबीर, कि वकालत मत करो मेरे सामने। देखो, काला चश्मा पहनने से दिन रात में नहीं बदल जाता,
और बकरी की खाल पहनने से भेड़िया बकरी में नहीं बदल जाता। दोस्ती का नकाब पहने अमर ही वो दुश्मन है जो इतने दिनों तक मेरी जिंदगी में जहर घोलता रहा, जो मुझे मेरे बचपन के प्यार, मेरे विक्रम से दूर रखने की कोशिश करता रहा। मिलॉर्ड, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सारे रिश्ते किसी न किसी बुनियाद पर आकर रुपयों पर आधारित होते हैं, मगर सारी दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो माँ और बेटे का रिश्ता कहा जाता है, जैसे रुपया नहीं, भगवान भी कमजोर नहीं कर सकता। मगर इस मुलजिम ने उस रुपये के लालच में अपनी मां के ऐसे रिश्ते को भी कलंकित करके रख दिया। क्या मुलजिम अमर को यह मालूम था कि आपकी अलमारी में 70 लाख रुपए रखे हैं? तो फिर वो आपकी अलमारी से गायब होकर मुलजिम अमर की अलमारी में कैसे पहुंच गए? ये आप इसी से पूछ लीजिए। क्या आप मुलजिम अमर से कुछ नहीं पूछना चाहते? हाँ, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई थी कि इसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ये पूछते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अमर। क्या रुपयों के आगे माँ का कोई मोल नहीं है? अरे विशाल की सारी जायदाद तो तेरी ही थी। एक बार कहता सब कुछ तेरे नाम कर देती। तूने मेरी ममता को इतना छोटा क्यों कर दिया कि रुपयों के साथ मैं तुल गई? क्या आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं अपनी मां की गवाही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। क्योंकि एक बेटे के लिए वही सच है जो उसे अपनी मां सिखाती है। अगर वो दिन को रात कहती है तो वो रात है, अगर वो चांद को सूरज कहती है तो वो सूरज है, अगर वो अपने बेटे के प्यार को ढोंग कहती है तो मैं ढोंगी हूं। हाँ, मैं ढोंगी हूं। मैं अपनी मां के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं। डाबर जूनियर। हाँ बोलो। अभी माँ जी की गवाही हुई है, अब तो अमर को सजा होकर ही रहेगी। कॉल मी मीटा। मिलॉर्ड, मुलजिम अमर इस चोरी की योजना बहुत पहले से बना रहे थे और इस बात की गवाही देंगी खुद इनकी पत्नी।